हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल पांडे। आज का हमारा टॉपिक है जेके फ्लिप फ्लॉप। जैसा आप लोगों को पता है, इस समय हम फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 1 बिट मेमोरी सेल या लैच के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने आपको इससे पिछले लेक्चर में आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में एवरीथिंग सब कुछ बता दिया था। आरएस फ्लिप फ्लॉप हमारा बेसिक फ्लिप फ्लॉप है। अगर हम वो पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में जो भी फ्लिप फ्लॉप आएंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी टाइप, डी टाइप, मास्टर स्लेव, ये सब उसी के मॉडिफिकेशंस होंगे। कुछ न कुछ कमियों को दूर करते करते सारे फ्लिप फ्लॉप बनते चले जाएंगे। तो उसी तरह आज का हमारा टॉपिक है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप रियलिटी में क्या है? एएसआर फ्लिप फ्लॉप ही है। बस हमने देखा था कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब हम दोनों इनपुट 1-1 देते थे तब अनसर्टेनिटी या इनवैलिड आ जाता था हमारे आउटपुट में। जबकि फ्लिप फ्लॉप में कंडीशन क्या थी कि एक आउटपुट हमारा जो भी होता है दूसरा उसका कंप्लीमेंट हो जाता है। एक क्यू रहता है तो दूसरा क्यू बार हो जाता है। इसी कमी को दूर करने के लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया। और लिखा क्या है हमने? द अनसर्टेनिटी इन द स्टेट ऑफ एन एसआर फ्लिप फ्लॉप व्हेन एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1, एस आर दोनों जब 1 होते हैं तब आउटपुट में अनसर्टेनिटी आ जाती है। कैन बी एलिमिनेटिंग बाई कन्वर्टिंग इट इनटू अ जेके फ्लिप फ्लॉप। उसको हमने एलिमिनेट कर दिया जेके फ्लिप फ्लॉप में, इसको कन्वर्ट करके। तो ज़रा ये फिगर देखिए, आप एस आर फ्लिप फ्लॉप को पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद देखेंगे कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। कि हमने क्या किया, पूरा हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप नैंड गेट को मिलकर के हमने बनाया है, जैसा हमने पहले आपको पढ़ाया है नैंड गेट लेकर के एसआर फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हमने केवल एक इसमें कन्वर्जन किया है कि जो हमारा क्यूएन या क्यूटी जो कुछ भी आप कहें, ए वाले आउटपुट को हमने के पे मिला दिया। यानी वहाँ पर ये आर हुआ करता था, ये एस वाला था, ये आर था, और इसके आउटपुट को हमने ए निकाल के ले गए यहाँ से और इसके इनपुट पे दे दिया। अब जो इनपुट हैं वहाँ पर क्लॉक के साथ में जे और के हैं, वहाँ पर आर और एस थे, और उसके साथ में हमने क्रॉस इनपुट ला करके इसमें जोड़ दिए। जैसे यहाँ से हम ले आए हैं आउटपुट से, वो हमने इसके इनपुट पे दे दिया, और यहाँ से लेकर के आए वो हमने इसके इनपुट पे दे दिया। इससे क्या समस्या सॉल्व हुई? इससे 1-1 की जो आती थी इनवैलिड कंडीशन वो दूर हो गई। अब हमने एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो बनाई है, ये रियलिटी में एसआर फ्लिप फ्लॉप की ही टेबल है पूरी, बस इसमें केवल एक एंट्री जो है वही चेंज हुई है। क्यूएन कोई nth स्टेट पे जो आउटपुट है वो हिस्ट्री में भी रहता है, तो ये इनपुट का भी वर्क करता है। जेके जो हम इनपुट देते हैं बाहर से, और ये इंटरनल मेमोरी का इनपुट है, और ये अगली स्टेज पे हमको आउटपुट मिलता है। तो इंटरनल मेमोरी का जो इनपुट है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। अब 2 इनपुट हैं जे और के, तो 2 इनपुट के लिए 4 कम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एक बार में हमने इंटरनल मेमोरी के इनपुट को 0 मान लिया चारों एक्सटर्नल इनपुट पे, और एक बार हमने इंटरनल इनपुट को 1 मान लिया चारों एक्सटर्नल इनपुट में, फिर वही 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये पूरी आरएस फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, उसी को रिपीट किया हुआ है, बस एक चेंज आया है केवल। जैसे यहाँ पे देखें, मान लिया कि यहाँ पे 0 है पहले से ही, सपोज दैट ये हमारा जो है ये 0 है। अब हम 0 0 देते हैं, हमने यहाँ पर भी 0 दिया और यहाँ पर भी 0 दिया। अब अगर ए 0 है तो जाहिर सी बात है इसके आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और यहाँ पर 0 यहाँ 1, तो ए 0 आकर के यहाँ पर भी लग जाएगा। क्लॉक ऑलवेज 1, क्लॉक 1 होगी तभी ये चलेगा, अदरवाइज इनेबल ही नहीं होगा। तो 0 और 1 एंड गेट पहले तो 0 कर दिया, नैंड से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब 1 और 0 0 हो जाएगा, उसका कंप्लीमेंट कर देगा तो क्या हो जाएगा? 1, यानी यहाँ पर क्या आया है? 1। अब ये 1 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ 1 रहेगा, और यहाँ पर जो था हमने क्या दिया था? 0 0 के साथ में एक ए हमारा इनपुट है, ये तो ऑलवेज 1 रहेगा, लेकिन ए जो इनपुट है ये 0 था तभी इसका कंप्लीमेंट होता है, 1 था तो ये 1 यहाँ से आया, तो 1 0 1 0, उसका उल्टा क्या हो गया? 1। अब 1 यहाँ पे गया, ये भी 1 आया तो 1 1 1 हुआ, उसका कंप्लीमेंट कर दिया नैंड गेट ने, यहाँ 0 यानी 0 रहा।
तो जब 0 0 किया तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0, नो चेंज। आउटपुट में हम लोग केवल इस वाले QT की, इसी की जो अगली स्टेट है QN यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ QT की बजाय, और उसकी अगली स्टेज QN+1 उसी को लिखते हैं। कंप्लीमेंट इसका अपोजिट होता है, तो उसको समझने की बात है, हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। तो ऐसे ही जिस तरह से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि सारे इनपुट हम देते जाएंगे 0 0 0 1 1 0, और हमारा जो इनपुट है मेमोरी का वो यहाँ पे 0 0 रखा गया है, तो हमें ये इनपुट मिलेंगे जैसे हमें प्रीवियस लेक्चर में मिले। अब हम देख लेते हैं 1 1 पे क्या होता है, जो वहाँ इनवैलिड होता था यहाँ क्या होगा। ठीक है, अब हमारी एक्सटर्नल स्टेट मान लिया है 0। अब हमने क्या किया कि हमने 1 1 दिया, यहाँ इसको भी हमने दे दिया 1 और इसको भी दे दिया हमने 1। अब जिस समय 0 था उस समय क्या होगा 1, ये भी ध्यान रखिए। तो ए अगर आपने दिया है 1 और क्लॉक तो 1 है, तो 2 इनपुट इसके 1 हो गए। तीसरा इनपुट क्या है, जब यहाँ 0 था ये 1 था, और इसी को ला करके आपने यहाँ दिया तो ये 1 है, तीनों 1 हो गए। 1 1 का नैंड हुआ, एंड 1 फिर नैंड कर दिया तो हो गया 0। अब यहाँ पे आ गया है 0, ये 0 आया, यहाँ से क्या आया था 1 0 1, क्या हुआ 0, उसका उल्टा हो गया 1, यानी पहले जो 0 था उसका क्या हो गया 1, और यहाँ पर 0 मिल रहा। तो यहाँ पर जो प्रीवियस स्टेट 0 थी और जब 1 1 दिया तो आउटपुट में क्या मिल रहा है 1, 0 से क्या कर दिया 1, यही हमने लगा के लिखा कंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब उसका अपोजिट हो सकता है कि हमारा जो मेमोरी है, जो मेमोरी का इंटरनल इनपुट है वो 0 न होकर के 1 हो, तो 1 पर भी वही रिजल्ट मिलते हैं कि 0 0 पर नो चेंज, 0 0 पे नो चेंज। जब J को 0 देंगे, K को 1 देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, जो कि वहाँ पर क्या हो जाता था, रिसेट बोलते थे। 0 1 पे 0, 1 0 पे यहाँ क्या मिल रहा 1, 1 0 पे क्या मिल रहा 1, और 1 1 पे 0 है तो 0 का 1 कर दे रहा। अब 1 1 पे ये प्रीवियस स्टेट 1 है तो अगली स्टेट को क्या कर देगा 0 कंप्लीमेंट। तो वो जो प्रॉब्लम थी कि 1 1 पे 1 1 मिलता था तो वो ख़त्म हो गई, इसको कंप्लीमेंट कर दे रहा है। यहाँ पर 0 मिलेगा तब यहाँ 1, यहाँ 1 मिलेगा तब यहाँ पर 0। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल सेम टू सेम SR फ्लिप फ्लॉप की है, बस एक एंट्री यहाँ पे केवल चेंज होती है। अब हम बात करते हैं एक्साइटेशन टेबल की। ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल होगा, एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल में हमको आउटपुट दे रखे हैं, ये हमारे आउटपुट हैं, ये किस इनपुट पे मिलेंगे ये आपको देखना है। यानी इन आउटपुट को पाने के लिए हमें कौन से इनपुट देने पड़ेंगे। अब Q1 दोनों 0 हों तो Qn 0 है, Q1+1 0 है, तब JK क्या है 0 0। और कहीं ये कंडीशन आ रही है, ये देखिए Qn 0 है, Q1+1 0 है, तो J 0 K1, यानी J 0 ही रहेगा। अगर Qn 0 Q1+1 0 पाना है तो J तो 0 ही रहेगा, K 0 1 में से कुछ भी हो सकता है। तो K को यहाँ पे क्या लिख दिया, डोंट केयर। इसी तरह से 0 1 Qn आपको 0 पाना है, Q1+1 1 पाना है। एक तो ए कंडीशन हो गई, एक आपकी ए आ गई 0 और 1। तब देखिए क्या होता है कि Qn 0 Q1+1 1, तो J1 और K 0, यहाँ पर J1 और K 1, यानी K चेंज हो जाएगा, डोंट केयर J1 ही रहेगा। तो J1 ही रहा, ये डोंट केयर हो गया। इसी तरह से जब 1 0 पाना है तब ये एंट्री फिल कर ली, और जब 1 1 है तब हमने इसी टेबल को देखकर ये एंट्री फिल कर ली। तो ये हमारी बन गई एक्साइटेशन टेबल। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा किस तरह से के मैप हम कैसे बना सकते हैं। इसमें के मैप इस इक्वेशन से हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम साफ करने के लिए इसको साफ कर देते हैं। अब हम के मैप बनाते हैं। के मैप से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आएगा हमारा। तो ये एक के मैप के लिए हमने ड्रा कर लिया। यहाँ पर ले लिया J बार K बार, J बार K, J K
और जे के बार, यहाँ पे आप क्यू एन या क्यू टी जो लिखें क्यू एन बार। कहने का मतलब है 0 0 ए 0 1 ए 1 1 ए 1 0 और ए 1 और ए 0। अब देखिए 1 1 कहाँ पे है, एक तो 1 ए हो गया, 0 1 0 0 1 0 ए आपका रहा 1, दूसरा 1 ए आ गया 0 1 1 0 1 1 ए आपका आ गया 1, फिर आपका 1 ए आ गया है, आ गया 1 0 0 तो 1 0 0 ए 1 आ गया आपका, फिर आया है ए 1 आपका 1 1 0 तो ए आया है 1 और 1 0 ए आया, बाकी सब जो है वो 0 भर दीजिए आप। तो इसमें एक तो हमारा ए पेयर बन गया, कोई क्वाड हमको नहीं मिल रहा है, और इसको आप ओवरलैपिंग करा दो इधर और इधर, तो इसका जो हमको आउटपुट मिलेगा n+1 वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। वो क्या होगा, इसको देखिए JK से JK बार, तो क्या चेंज हुआ के, यानी J ले लीजिए और यहाँ पर आ गया QN बार, और प्लस इस वाले देखिए इसको, एक तो QN लिखा हुआ है और यहाँ से हम J बार K बार से JK बार, J चेंज हो गया तो हमारा K बार बचा। ए इसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ए आपका कंपटीशन में आ जाएगा तो आप इसको पहचान लीजिएगा कि भाई ये JK फ्लिप फ्लॉप है, J QN बार QN K बार। इसको आप आसानी से रियलाइज़ कर सकते हैं कि आप J लीजिए QN बार, दोनों को एंड करा दीजिए, QN और K बार लीजिए एंड करा दीजिए, दोनों को ऐड करा दीजिए, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो JK फ्लिप फ्लॉप की तरह से वर्क करेगा। ये आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब हम आगे देखें तो JK फ्लिप फ्लॉप से 1 1 वाली कमी दूर हुई। अब इसके बाद में नार गेट की हेल्प से भी आप JK फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। तो नार गेट से कैसे बनाएंगे, हमने 2 नार गेट ले लिए इस तरह से। अब इन दोनों नार गेट पर जो इनपुट देंगे वो हम एंड गेट की हेल्प से देंगे। ये दे दिया और ये हमने इसको इनपुट दे दिया, और इसके बाद में हमने ए क्लॉक लगा दी और ए हमारे इनपुट हो गए। इनको यहाँ पर ये बात ध्यान रखें, वहाँ पर जो JK था यहाँ पर इनका सीरियल चेंज हो जाएगा। ऊपर वाले को हम J कह रहे हैं, ए वाले को K कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नैंड गेट नार गेट बनाने से जो J था वो K हो गया, K था वो J हो गया, बस इतना ज़रूर ध्यान रखें। और वही हमारा लैच बन गया है इस तरीके से, ये लैच बना दिया हमने। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेल्फ इनपुट में दे देना है आउटपुट को उसी के सेल्फ इनपुट में, बस इस तरह से हमारा नार गेट से बन गया। इसको भी देख लेंगे क्योंकि नार गेट की हेल्प से भी आ जाता है कंपटीशन में, तो उसमें भी फिर हम वहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील न करें। तो ये नार गेट की हेल्प से आए, एंड गेट हैं, नैंड गेट नहीं लिए गए हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल को इससे वेरीफाई कराइए। ये बात ध्यान रखना, ये J हो गया और ये यहाँ पे K हो गया, वहाँ पर ये J था और ये वाला K था जब नैंड गेट हमने लिए थे। तो दोनों से मिला करके हम JK फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। इसकी सार टेबल अगर बनाना हो तो कैसे हम बनाएंगे, अगर J के 2 इनपुट हैं हमारे और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, अगर 0 0 आप देते हो, क्लॉक चाहे 0 हो चाहे 1 हो, तो हमारी प्रीवियस स्टेट आ जाएगी नो चेंज। 0 1 दोगे तो 0 आ जाएगा, ये रीसेट हो जाता है। 1 0 दोगे तो क्या आता था 1, और जब 1 1 आप देते हो तो जो पुरानी स्टेट है उसका कंप्लीमेंट हो जाता है। अगर ये टेबल इस तरह से शार्ट में लिखी जा सकती है इसकी। क्लॉक कुछ भी हो, 0 0 दोगे तो पुरानी स्टेट जो इंटरनल मेमोरी है मेंटेन रहेगी। 0 J को K को 1 दोगे तो 0 कर देगा रीसेट, 1 0 सेट, एंड जब 1 1 दोगे JK को तो जो पुरानी मेमोरी वाली आपकी इनपुट है उसको क्या कर देगा, कंप्लीमेंट कर देगा। तो इस तरह से आप सार टेबल भी इसकी बना सकते हो, इसको भी आप देख लीजिए। तो JK फ्लिप फ्लॉप पूरा जो है हमने करा दिया आपको। बस ये ध्यान रखिए कि जो
यहाँ पर जे और के हैं, वहाँ पर वो हमारे एस और आर हुआ करते थे, वही है, बस 1-1 वाली कंडीशन चेंज हुई है, बाकी सब यही है। आगे हम इसके रेस अराउंड कंडीशन देखेंगे और टी टाइप डी टाइप छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप हैं उनको देख लेंगे और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।